संत लोग बार बार आकर के हमको चेताते हैं, समझाते हैं कि भाई ये चांदनी हमेशा रहने वाली नहीं है। आज हम सुखी हैं, आज हमारा शरीर बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सदा हम ऐसे ही रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बिना सहारे के हम उठ नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे महानुभावों को देखा है जो अपनी जवानी में इतना दम दिखाते थे अपना कि आसपास के लोग उनसे भयभीत रहते थे। लेकिन ऐसा समय एक दिन आया कि वो अपने दम से थूक भी नहीं सकते, अपने दम से वो थूक भी नहीं सकते। ऐसा समय आया। ये स्थिति हमने प्रत्यक्ष एक ऐसे महानुभाव को देखा है जिनकी वृद्धावस्था आ चुकी थी और अंतिम समय उनका था। ऐसी स्थिति थी उनकी कि उनके शरीर पर चींटियां घूम रही हैं लेकिन कोई हटाने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिनके बोलने से नौकर चाकर आ जाते थे भाग भाग के, हाँ मालिक बोलिए, मालिक बोलिए। और ऐसा समय था कि जब मैं उनके पास गया तो बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। ये सबकी आनी है, इसलिए ध्यान रखा जाए भैया। संसार का कार्य करते हुए भगवान का भजन भी किया जाए। हम जो सोचते हैं ना कि पहले संसार की मौज उड़ा लें, भजन भक्ति ये सब बुढ़ापे में देखें, नहीं हो सकता। बुढ़ापे में भगवान का नाम ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने शरीर में कफ की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, गला रुंध जाता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, शरीर कांपता है, हजारों रोग सताते हैं। और जवानी में जो संसार का भोग भोगा है ना, ये मन उन भोगों को चाहता है, बहुत हालत खराब होती है। इसलिए भजन का प्रयास किया जाए जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जोबन थक्का भज लीजिए, देर न कीजिए वीर, हे वीर देर मत कर। क्यों? क्योंकि अंत बुढ़ापो आवसी जद मनड़ो धरे न धीर। ये मन धैर्य धारण नहीं करेगा, ये भागेगा उससे। भगवत गीता का सिद्धांत है अंत कालेव च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर ये शरीर जो अंत काल में शरीर छोड़ता है, उस समय जो मेरा स्मरण करता है, हे अर्जुन वो मेरे धाम में आता है। जो मृत्यु के समय, अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम बोलता है और भगवान की याद में अपने प्राणों को त्यागता है, वो भगवान के धाम जाता है। ये गीता जी का सिद्धांत है। अब अंत समय में भगवान का याद आना ये इतनी आसान बात नहीं है। वो ही बच्चा अंत में एग्जाम में लिख सकता है जो साल भर अच्छे से पढ़ाई किया हो। अंत में हमारा एग्जाम होने वाला है कि उस समय हमको क्या याद आ रहा है, हमारी मन की स्थिति कैसी है। और जीवन भर हमने राम 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 बोलते बोलते अपनी जीवा का अभ्यास ऐसे बना लिया ना, अंत में जब प्राण निकलेंगे तब वो अभ्यास काम आएगा। मुंह से निकलेगा राम और निकलते प्राण निकल जाएंगे और उसका उद्धार हो गया, हो गया। जीवन भर कथा सुनी है, कथा सुन सुन के मन को ऐसा बना लिया कि मेरे एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं और मैं श्री ठाकुर जी का हूं। ऐसा मन को बना लिया तो अंत समय में जब बहुत पीड़ा होगी तब ठाकुर जी की याद आएगी, सांवरिया की याद आएगी और उस याद से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए
बचपन से, जवानी से, जब भी होश में आए हम कि हमको भजन करना है, भैया उसी दिन से भक्ति में लग जाना चाहिए। और बुढ़ापा किसने देखा है? क्या पता बूढ़े हो पाए या ना हो पाए, वृद्धावस्था आए या ना आए। संत महात्मा कहते हैं जैसे कमल के पत्ते पर कभी कभी पानी की बूंदें आ जाती है, सरोवर में जब कमल पुष्प होता है तो उनके पत्ते पर कभी कभी पानी की बूंदें आ जाती है, लेकिन न जाने वो बूंद कितने समय तक उन पत्तों पर रहेगी। कोई हवा का झोंका आएगा और वो जो बूंद है नीचे गिर जाएगी। इसलिए भैया भगवान का नाम जरूर लिया जाए, कल पर नहीं छोड़ें, आज से ही मन में स्वीकार कर लें कि हमको भगवान का भजन करना है।